की हमारी पहली खबर, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है बटेंगे तो कटेंगे, और आज हम कह रहे हैं कि बटना नहीं है, एकता में ही शक्ति है। इसी बात को दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बात को क्यों योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों, इसके पीछे का कौन सा वो बड़ा खतरा है जो वो भांप गए, कैसे वो पहचान गए हैं, और आपको आखिरी वार्निंग सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हमने पूरा एक्सरे इसका आज किया है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया चैनल्स तक हर एक शख्स की जुबान पर आज एक ही लाइन है, हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है दर्शकों, क्योंकि वो बयान ही ऐसा है। बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मौका है कृष्ण जन्माष्टमी का। योगी की नगरी में, कान्हा की नगरी में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, माधव की भक्ति में लीन दिखे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया। बयान हिंदुओं को एकजुट करने का दर्शकों आप लोगों को दिया है। योगी ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, और अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बयान के पीछे आने वाला खतरा है जिसे योगी आदित्यनाथ भांप चुके हैं दर्शकों। मैं बार बार कह रहा हूं, वो कई मंचों से आप लोगों को चेता चुके हैं, और एक बार फिर उन्होंने हिंदुओं को सावधान किया है, और सावधान रहने के पीछे की वजह बताई है दर्शकों। अब वो वजह क्या है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। ये है वो खतरा, भांप गए हैं योगी आदित्यनाथ। पहले अलग अलग पड़ोसी मुल्क हमारे जो अस्थिर हो गए, उनसे हमारे देश को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, योगी आदित्यनाथ पहचान गए। दूसरी बड़ी बात, देश में टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव है, नफरती एजेंडा चला रहे हैं, कट्टरपंथ हावी होता जा रहा है, बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उसे भी योगी आदित्यनाथ भांप गए हैं। और तीसरी बड़ी बात क्या है, सियासी पार्टियां इसमें जाति में आपको बांट रही हैं दर्शकों, लेकिन आपको बंटना नहीं है, आज हम कह रहे हैं। लेकिन पहले बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा है, आप लोगों के लिए एक संदेश दिया है, वो आप सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ खतरा भांप गए हैं और खतरा क्या हो सकता है। पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सुन लिया दर्शकों आपने, बटना नहीं। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की। पहले आपको हम रिपोर्ट बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे खतरा क्या हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदू लगातार निशाने पर हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। चाहे बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, कट्टरपंथी ताकतें धर्म की आड़ लेकर हिंदुओं पर जुल्म कर रही हैं, जिसका नतीजा है कि इन देशों में हिंदुओं की आबादी साल दर साल घटती जा रही है। या तो हिंदू पलायन करने को मजबूर है, या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इन्हीं हालातों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को साफ संदेश दे रहे हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सनातन धर्म सबसे पुराना है। ऐसी ताकतें सनातन पर हमला क्या, थोड़ा हिला भी नहीं सकती। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। मतलब साफ है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में बीता, उसकी आंच भारत तक नहीं पहुंचेगी। धर्म के नाम पर आग लगाने वालों को तुरंत
ठंडा कर दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का संदेश है, जो आग लगाएगा उसे ठंडा कर देंगे। लेकिन धर्मगुरु इस पर क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो भी सुनवा देता हूं। आज समस्त देश ही नहीं बल्कि हम तो पूरे विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, सबको एकजुट होने का आवश्यकता है। और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी, क्योंकि यही ऐसे हमारे हिंदू समाज हैं जो पूरी तरह विश्व को अपना परिवार मानते, बाकी तो आपको काफिर मानते हैं। कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, समृद्ध रहोगे। इसमें बवेला किस बात का? और ये तो दुनिया भर में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू घटा, वहाँ वहाँ देश बटा। तो देख लिया दर्शकों आपने, योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कब कब आपको योगी आदित्यनाथ ने चेताया, क्या कहा, कैसे कहा, ये जरा आपको दिखा देते हैं। क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, समझ लीजिए। 26 अगस्त आगरा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके पहले 25 अगस्त मथुरा, क्या कहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, आपको सावधान रहना। 24 अगस्त को गाजियाबाद में थे, क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, भारत को शत्रु और मित्रों की पहचान करनी पड़ेगी, आप लोगों को यह करना पड़ेगा। 14 अगस्त लखनऊ में थे, क्या कहा, सुन लीजिए, हिंदू चिल्ला चिल्ला कर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, सोच लीजिए आप। 7 अगस्त को राम की नगरी अयोध्या में थे, क्या कहा, सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। 7 तारीख को जो कहा, 26 तारीख को जो कहा, आप समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, अब मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ खतरा पहले ही भांप गए, जो मैंने आपको कहा है। देख लिया आपने अलग अलग अस्थिरता क्या है, लेकिन अब देश में टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे एक्टिव हो गया है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। और कह रहा हूं दर्शकों मैं बार बार कि योगी आदित्यनाथ चेता रहे हैं आप। बांग्लादेश के हालात देखने के बाद भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं दर्शकों, क्योंकि योगी को साफ दिख रहा है, ये तस्वीर देख लीजिए आप, अगर नहीं दिख रही आप, वो समझ रहे हैं कि कैसे पड़ोसी देशों में हिंदुओं को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, कैसे हिंदुओं की आस्था के केंद्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से कट्टरपंथी हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं। और यही योगी की चिंता है जो आपको भी होनी चाहिए। योगी नहीं चाहते कि भारत में ऐसे हालात बने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारेबाजी कर रहे हैं। इसलिए योगी आपको पहले से चेता रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अपने देश के ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग पर नजर रखनी होगी, उन्हें पहचानना होगा जो देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जो इस देश में रहते हैं दर्शकों, लेकिन क्या करते हैं, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, याद दिलाता हूं आपको, पथराव हुआ था। माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उनसे आपको खबरदार कर रहे हैं। और जो मंदिरों के बाहर मीट का टुकड़ा फेंक देते हैं, हमने आपको दिखाया, वो माहौल खराब कर रहे हैं, उनसे ही आपको सावधान रहने की जरूरत है दर्शकों। यानी पहले अलग अलग तरह से खबरदार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आपको सावधान किया, अब टुकड़े टुकड़े गैंग से कैसे आपको सावधान रहना, इनका एजेंडा क्या है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना, शोभा यात्रा पर पथराव करना, मंदिर के बाहर मीट फेंकना, धर्म के नाम पर माहौल खराब करना, यही काम है भारत में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो समय समय पर हिंदुओं के त्योहारों पर अपना रंग दिखाता है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने की साजिश रचता है, समाज में कट्टरता का जहर घोलता है,
और जब ऐसे गैंग को राजनीतिक पार्टियों का सहारा मिल जाता है तो इनकी ताकत और बढ़ जाती है, जो केवल समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए घातक है। ये मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। एक तरफ ऐसे गैंग गले का सांप बने हुए हैं, तो वहीं इनका पालन पोषण करने वाली, इनको प्रोत्साहित करने वाली देश की राजनीतिक पार्टियां भी देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाली ऐसी पार्टियां खुद हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाकर तुष्टीकरण के बहाने धीरे धीरे अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, उसके लिए आप ये दो सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को देखिए। पहला पोस्ट ईद की बधाइयों से भरा है, तो दिवाली पर किए गए दूसरे पोस्ट में राहुल को महंगाई नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ही बताएं कि क्या उनको ईद के समय महंगाई नजर नहीं आती? क्या तब बनने वाले व्यंजन उनको सस्ते लगते हैं? क्योंकि तब पूरा विपक्ष शांत था, किसी को महंगाई नजर नहीं आ रही थी, किसी ने सवाल नहीं उठाया। और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने का आरोप लगाती है। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज रुके नहीं। उन्होंने मुगल इतिहास याद दिला दिया, बताया कि मुगल कैसे आक्रांता थे, कैसे अत्याचार करते थे। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इतिहास के बारे में। दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था, और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी, और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से एकता का आह्वान किया। बयान क्या दिया? अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, यानी भाईजान के पेट में दर्द होने लगा। भाईजान का सियासी टेप रिकॉर्डर तक ऑन हो गया, और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन होता है उसे भी गलत बता दिया। सोचिए आप, खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का दुखड़ा रो रहे हैं। सोचिए आप, अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, उसका भी उन्हें अफसोस हो रहा है। लेकिन क्या वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर? पहले आपको वो सुनवाता हूं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहां पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो, कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? तो सुना आपने क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यह भी आपको बताऊंगा कि कौन बांट रहा है। दर्शकों, देश को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है, ये तो हम लगातार बता रहे हैं आप।
सियासी बयान दिए जा रहे हैं। शेख हसीना के आवास में जिस तरह कट्टरपंथी घुसे, ठीक उसी तरह भारत में भी घुसने का डर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता है। अब इस साजिश से जुड़ी हुई एक तस्वीर सामने आई है दर्शकों, और आपको दिखा रहा हूं मैं। इसका एक्सरे किया है हमने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तस्वीर सामने आई। एक सोसाइटी में कुरान का पाठ कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। इतना ही नहीं, जब इसका विरोध किया गया तो हंगामा हो गया। दर्शकों देख लीजिए आप, विवाद इतना बढ़ा कि कुरान का पाठ करने वाले लोगों ने गार्ड की पिटाई तक कर दी। सोचिए जरा, इतना विवाद बढ़ा। सुनिए जरा। किसी की कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं रखते तो उसके मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। लेकिन दर्शकों, ये एक जगह की बात नहीं है। मैंने आपको कल खबर दिखाई थी, भीलवाड़ा राजस्थान की खबर। पूरा एक्सरे किया था हमने और आपको बताया था, जहां मंदिर के बाहर गौवंश का अंग फेंका गया था, वहां माहौल खराब करने की साजिश की गई थी। मैंने चेताया था दर्शकों पहले ही, नफरती गैंग राजस्थान का माहौल बिगाड़ रहा है, ये साजिश का हिस्सा है। और वही हुआ दर्शकों। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना इलाके में फिजा में जहर घोलने की साजिश हुई है दर्शकों, और उसका असर ये आप देख लीजिए। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए। साधु संतों की मौजूदगी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बारिश के बीच धरने पर बैठे हुए। प्रशासन को 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम तक दिया है। साथ ही भीलवाड़ा बंद करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद क्या हुआ दर्शकों? हंगामा होने लगा। देखिए आप, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरें ड्रोन से ली गई। देखिए जरा कैसे दौड़ा दौड़ा कर तितर बितर किया जा रहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। दर्शकों, मैंने पहले ही चेताया था, चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है, और वही हुआ। पुलिस अब इस पर क्या कह रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। समझाइश जारी है, उन्हें काफ़ी समझाया गया, लेकिन यूथ इतना एग्रेसिव था कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो उन्हें हमें खदेड़ना पड़ा। कोशिश ये करी कि किसी को गंभीर चोटें ना आए। तो जो बाइक पड़ी है उनको भी जब्त किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उनसे समझाइश भी की गई लेकिन नहीं माने, और अगर किसी जेन्युइन पर्सन की हुई तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक बार तो इन्हें जब्त किया जाएगा। तो शांत शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी? ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिनों से जैसा घटनाक्रम चल रहा है कि शांति बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए दर्शकों आप, कैसे खतरा भाप गए। 2 खतरे बताए, तीसरा खतरा जाति में बांटने का, और इस खतरे से भी आपको सावधान होना होगा, क्योंकि योगी ने बता दिया कि अगर देश को बांटा गया, क्योंकि किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि कौन बांट रहा है, तो उस सवाल का जवाब आज मैं आपको दे रहा हूं। देश को बांटने का काम कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, और बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जाति का हथियार। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सबके सुर एक हैं दर्शकों, जातीय जनगणना। हां, लेकिन अगर लोगों की कोई जाति पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनसे अगर कोई जाति पूछ लेता है तो इनको गाली देने जैसा लगता है दर्शकों। सोच लीजिए। लेकिन आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी खतरे को भांपते हुए प्रहार किया है। सुनवाता हूं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। 1 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। कैसे जाति में बांटा जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे लिए यह मुद्दा नहीं बल्कि मिशन है, राजनीतिक नुकसान हुआ तो भी जातीय जनगणना कराऊंगा। सोच लीजिए आप, मोदी नहीं कराएंगे तो अगले पीएम को यह करते हुए देखेंगे।
मिस इंडिया में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं, ये पूछ रहे हैं बिना जानकारी के। इसका भी हमने एक्सरे किया था। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। उम्मीद है जातीय जनगणना होगी, हर दल की मांग जातीय जनगणना हो, एक दिन बीजेपी भी इसके पक्ष में आएगी। लेकिन दर्शकों, बटना नहीं है, बटना नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है, ये जाति में बांट रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक तरफ कान्हा की नगरी से संदेश दिया योगी आदित्यनाथ ने, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं जो योगी की राह पर चल रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने देश विरोधियों को, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को, बांटने वालों को हिदायत दी या यूं कहें चेतावनी दी। मोहन यादव ने साफ और क्लियर संदेश दिया है, कहा कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण कहना होगा, भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम करना, भारत में यह सब नहीं चलेगा। सुनवाते हैं आपको मोहन यादव क्या कह रहे हैं। रहीम, रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। देख लिया दर्शकों, अब मोहन यादव का मैसेज देश विरोधियों के लिए था, लेकिन इसमें भी असद उद्दीन ओवैसी कूद पड़े। मोहन यादव के बयान पर पलटवार कर दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शायद कोई देश प्रेमी नहीं कर सकता। सुनवाते हैं आपको असद उद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं इस पर। हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। अब ये वो बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% जनता के पास 60% दौलत कैसे आ गई, कैसे आगे बताइए। संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आप तो सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही खिला रहे हैं। आपको वो नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा मेल नरिश स्टंटेड बच्चे भारत में हैं।